अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैंने आपके साथ 12th क्लास के कंप्यूटर साइंस के यानी सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस के गेस्ट पेपर शेयर करने हैं 2025 के। ये फाइनल गेस्ट हैं, ठीक है जी। और इससे पहले मैंने स्ट्रेटजी प्लान भी बताया किस हिसाब से आप पास होते हैं, पेयरिंग स्कीम भी सेंड की है, सारा कुछ कर दिया, लॉन्ग क्वेश्चन भी चैप्टर वाइज बता दिया। अभी ये आपके फाइनल गेस्ट हैं, ये आपने अच्छे तरीके से इनको भी प्रिपेयर कर लेना है। अगर आपको ये PDF फॉर्म में चाहिए तो हमारे नंबर पर रब्ता करें, आपको बआसानी ये मिल जाएंगे। सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव है, ठीक है जी, फुल बुक के ऑब्जेक्टिव विद आंसर्स। और ये अगर आपको चाहिए तो आप हमारे नंबर पर रब्ता करें 0306753250 पर आपने रब्ता करना है। और ये जी फुल बुक के कितने हैं, 300 जी हमारे पास फुल बुक के MCQs हैं इंशाल्लाह, 100% गारंटी के इनमें से आएंगे। ठीक है जी, सब्जेक्टिव पार्ट आ जाता है इसका। और उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा, इफ़ यू प्रिपेयर दी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन देन इंशाल्लाह कन्फर्म योर 1 A+ मार्क। और क्वेश्चन नंबर 2 ये चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 पर होता है, यानी कि डेटाबेस के चैप्टर होंगे। और इसमें डाटा कैप्चरिंग, डाटा मैनिपुलेशन, डाटा रिप्रोडक्शन, ये डाटा इनकन्सिस्टेंसी और फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स टाइप्स, ट्रांसैक्शन और मास्टर फाइल, डाटा इंटीग्रिटी, डाटा कंसिस्टेंसी, नेटवर्क मॉडल, डाटा मॉडल, डिक्शनरी, डाटा क्यूरी लैंग्वेज, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड डेटाबेस फील्ड, term of field for properties of relation, entity type, view, ठीक है जी। और कंपोस्ट की, फॉरेन की, प्राइमरी की और फॉरेन की में फ़र्क, एंड यूज़र, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डाटा एनालाइज, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट प्लानिंग, entity or object, entity in ER diagram, name any two types of relation, define cardinality, modulantly, ER diagram, ठीक है जी। और प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ ER डायग्राम, ठीक है जी। लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइनर, फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, इंटीग्रिटी मेंटेनेड, रेफरेंटल इंटीग्रिटी, नॉर्मलाइजेशन, हिनोनियम सिनोनियम, एनोमलाइज, डिपेंडेंसी इन रिलेशन, रिपीटिंग ग्रुप, ठीक है जी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, define the term of additional database management system, advantages, database words, term of redundancy, existing database, menu bar, toolbar, ठीक है जी। रोल ऑफ क्यूरी, क्यूरी इज़ रिटर्न, फार्म, रिपोर्ट्स और क्यूरी में फ़र्क, मेजर ऑब्जेक्टिव MSSS के, डिग्री ऑफ रिलेशन और कार्डिनेंटली ऑफ रिलेशन, इंटीग्रेट डिप्लोमेंट इन्वायरमेंट, एडवांटेज ऑफ ID, डाटा शीट व्यू, ठीक है जी। ये तो मैं बोल रही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है एनी टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेबल, ठीक है जी। स्टोरिंग प्रॉपर्टीज यूज इन MSS, विल्ड कार्ड, ठीक है जी। नेम ऑफ टाइप ऑफ टू क्यूरीज, पैरीमीटर क्यूरीज, और बिटवीन कॉम्बो बॉक्स एंड लिस्ट बॉक्स, स्टेट द पर्पस ऑफ रेडियो बटन्स, ठीक है जी। व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ सब फॉर्म, सैंडविच बोर्ड और रिपोर्ट। ये हमारे पास क्या होते हैं। बगला जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 वो होगा, वो चैप्टर 8 और 9 और 14 का होगा। इसमें प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम, राइट द यूज़ ऑफ टर्बो C++ और लिंकर इन C लैंग्वेज, शॉर्टकट फॉर कंपाइलिंग एंड रनिंग ऑफ अ C प्रोग्राम, ठीक है जी। एग्जीक्यूटेबल फाइल इन क्रिएटेड, पर्पस ऑफ लिंकर, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, माइक्रो कॉन्स्टेंट माइक्रो मेन फंक्शन यूज इन अ C प्रोग्राम, डेलीमीटर और पर्पस ऑफ इंक्लूड डायरेक्टिव, टर्म ऑफ डिबग और रन टाइम एरर, लॉजिकल एरर, मशीन लैंग्वेज, ठीक है जी। उसके बाद असेंबलिंग लैंग्वेज, कॉमनली यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेज, आइडेंटिफायर, गिव एन एग्जांपल, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, यूजर आइडेंटिफायर, केस सी इज अ केस सेंसिटिव डिवाइस, व्हाट यू मीन, ठीक है जी। व्हाट डू यू नो अबाउट सी स्टेटमेंट, कीवर्ड्स और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, राइट एनी टू रूल फॉर नेमिंग अ वेरिएबल, डिफरेंट बिटवीन कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर, ठीक है जी। कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट, और इनमें आपने एरर फाइंड करना है। ये भी नीचे वाला भी एरर है, उससे नीचे वाला भी एरर आपने फाइंड करना है, ठीक है जी। और सी स्टेटमेंट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ अनसाइंड लॉन्ग एक्स। और अब आपने नीचे लिखना है द स्टेटमेंट विच डिक्लेयर द 3 फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल ABC इन सिंगल लाइन, ठीक है जी। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एंड लॉजिकल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और ऑपरेटर प्रीडेंस, यूनिटी और बाइनरी ऑपरेटर, मॉड्यूल ऑपरेटर, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, डिफाइन अ स्ट्रीम, EOF मार्क इन फाइल, बाइनरी एंड टेक्स्ट स्ट्रीम, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोज फाइल, स्ट्रिंग, और हाउ स्ट्रिंग वैल्यू डिस्प्ले इन C लैंग्वेज। ओके जी। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर 10 और 11 12 होगा।
ठीक है जी। लिस्ट सम इंपॉर्टेंट फंक्शन और आउटपुट प्रिंट एफ फंक्शन, सिंटैक्स ऑफ प्रिंट एफ फंक्शन और एरर्स आपने ये फाइंड कर लेने हैं सारे, ठीक है जी। नीचे आपने लिखना है ये भी एरर्स है, फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज चीज़, फॉर्मेट स्पेसिफायर पर्पज़ आपने बयान करना है, ये आउटपुट्स लिखनी है किसी के आपने जी। हमारे पास जो है ना एरर निकाल है, ये आप जी आपकी पीएम सीरीज़ की जितनी भी पीएम सीरीज़ की बुक के चैप्टर के एंड पर, प्रोग्रामिंग के एंड पर जितने भी हमारे पास एरर्स हैं और जितने भी आपने आउटपुट ट्रेसन करने हैं वो आपने सारे कर लेने, इनका कोई गैस नहीं है, जो मर्जी आ जाता होता है, ठीक है जी। स्टैंडर्ड है इनपुट और इनपुट यूज ने स्कैन एफ फंक्शन, वाट यूज और गेट सी एच और गेट सी एच ई फंक्शन, कंट्रोल स्ट्रक्चर, वाट इज़ मेंट बाय सिलेक्शन, कंपाउंड स्टेटमेंट और आपने ये जी सारे आपने इनके लिए कंपाउंड स्टेटमेंट वाले जो सारे आपने कर लेने हैं, ओके जी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट और ये आपने आउटपुट ट्रेसर्स हैं, ये आपने सारे कर लेने हैं, आप अच्छे तरीके से देख लें, ये बड़ी मेहनत से आपके लिए गैस तैयार किए गए हैं, ठीक है जी। और ये आपने अच्छे तरीके से इनको देख लेना है, ठीक है जी। वाई डिफ़ॉल्ट कीवर्ड इज़ यूज्ड इन अ स्विच स्टेटमेंट, राइट इज़ द यूज ऑफ स्विच स्टेटमेंट और सिंटैक्स ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर यानी टर्निंग ऑपरेटर और डिफरेंट बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट इन लूप, डिफाइन लूप, वाइल लूप और कंट्रोल काउंटर कंट्रोल लूप, ठीक है जी। ये सारे उसके जो आपने देख लेने हैं, ठीक है। इन्फिनिटी लूप, एक्सटेंशियल वाइल यूज इन लूप, कंपाउंड स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट। अब जी लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन 1 का एमएसएस का फील्ड, टाइप ऑफ फील्ड, table and characteristics of table, major component of database same is detail, query, different type of query, EI diagram, write any four advantages of database management system, define the method of modify a table in MSS or what is a form, explain its use and advantage, briefly explain the database design process with the help of diagram। अब सी में से आपने कोई से दो करने हैं, ठीक है जी। दर सी लैंग्वेज और फ्रॉम अ व्हीकल बेस और वेसल बेस और व्हाट इज़ मेंट बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इफ एल्स स्टेटमेंट से आपने प्रोग्राम लिखना है, इनपुट 3 नंबर एंड डिस्प्ले द मैक्सिमम नंबर, फॉर लूप और उसका सिंटैक्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, क्रिएट अ सी लैंग्वेज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, स्विच स्टेटमेंट 8 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सी लैंग्वेज, इफ एल्स स्टेटमेंट, print a function in detail, nested if statement और what is the display continue from the 10 to 1 using a for to। ये आप जी विजुअल बेसिक के क्वेश्चन है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये दी नेक्स्ट लूप और इसमें नेस्टेड लूप, कैरेक्टर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, इफ देन एल्स स्टेटमेंट और आपने वेरिएबल क्या होता है, आपने वेरिएबल के लून के नंबर लिखने, अरे क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरे इन वेसल बेस और नीचे वाला आपने लू लिखना फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट का, ठीक है जी। और ये जी आपके पास 12th क्लास के कंप्यूटर के फुल बुक के गैस हैं, फाइनल है ये आप कर लें 100% मार्क्स से गारंटी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एक और बुक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।